क्रिप्टो पावर के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। तो कौन है ये सातोशी नाकामोटो? आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है आज तक की कि किसने बनाया क्रिप्टो करेंसी जिसको बिटकॉइन नाम दिया गया। जब 2009 में बिटकॉइन रिलीज़ हुआ था तो किसी ने इसका नाम नहीं सुना था, और जब लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुना तो किसी ने भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और अभी करोड़ों लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता है और लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लाज़लो हेनिएक्स के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि लाज़लो हेनिएक्स वो बंदा था जिसने 2010 में पापा जॉन्स के 2 बड़े पिज़्ज़ा 10,000 बिटकॉइन देके खरीदा था, जिसकी कीमत तब $30 थी। अगर उन्होंने तब वो नहीं खरीदा रहता तो आज आप लोग ही सोचिए कि 10,000 बिटकॉइन का वो मालिक होता। हाल ही में उन्होंने कहा था, मुझे इस बात का पछतावा नहीं है। मैं यह सोचता हूँ कि मैं बिटकॉइन की हिस्ट्री का एक हिस्सा हूँ। तो सवाल ये है कि कहाँ से चालू हुआ ये प्रोसेस। तो कहानी चालू होती है एक नाम से, वो है सातोशी नाकामोटो। इस नाम के पीछे कौन है ये आज तक किसी को नहीं पता चला है। एक ऐसा व्यक्ति जो अनजान है। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटाया जाए। पुराने ज़माने में जब बैंक नहीं हुआ करते थे तो व्यापारी और साहूकार टोकन का इस्तेमाल करते थे। दरअसल टोकन एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता था जिसे दिखाकर या देकर सामान खरीदा या बेचा जा सकता था। ये एक तरह का कागज का टुकड़ा होता था जिससे किसी और को दिया जा सकता था या भविष्य की ज़रूरत के लिए अपने पास भी रखा जा सकता था। बैंक आने के बाद भी समाज में लेन देन के लिए इस तरह का कारोबार चलता रहा, लेकिन 1980 के समय पहली बार इस कागज के टुकड़े की जगह डिजिटल करेंसी का विचार शुरू हुआ। बाद में जब एल्गोरिदम, इंस्क्रिप्शन, आरएसए की शुरुआत हुई तब अमेरिका के क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम्स ने नीदरलैंड्स में डिजिटल कैश के रूप में इंटरनेट पैसे का पहला आविष्कार किया। इस ई कैश तकनीक ने उस वक्त लोगों का ध्यान अपनी तरफ खूब खींचा। तब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हर कंप्यूटर पर इस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए डेविड चॉम की $180 मिलियन का ऑफर दिया। 1990 के आखिरी सालों में अमेरिका की पेपल कंपनी ने दुनिया भर में व्यापारियों और खरीदारों के लिए बिना किसी रुकावट के पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र की शुरुआत, यानी व्यापारी इसके ज़रिए किसी भी सामान की खरीदारी के लिए डिजिटल मनी का भुगतान कर सकते थे। 2008 में आर्थिक संकट ने अमेरिका को डरा दिया और बैंकों में रखे अपने पैसों को लेके लोगों में काफ़ी चिंता बढ़ गई। इस दौरान लोगों की क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी काफ़ी बढ़ गई और लोग इसके आविष्कार और इसके बारे में सोचने लगे। इस तरह जनवरी 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई। बिटकॉइन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति को पूरी दुनिया सातोशी नाकामोटो के नाम से जानती है, लेकिन इस नाम के व्यक्ति को आज तक किसी ने नहीं देखा। कुछ लोगों का मानना है कि सातोशी नाकामोटो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि बिटकॉइन की शुरुआत करने वाले समूह का नाम है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन का आविष्कार किया तो उनके पास एक पुराना कंप्यूटर था जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल स्टोर की थी, और जब उन्होंने नया लैपटॉप लिया तो उन्होंने पुराने कंप्यूटर का पूरा डाटा और इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स नए लैपटॉप में डाल दिया और पुराने कंप्यूटर की पूरी डिटेल्स और डाटा उड़ा दिया। पर कुछ दिनों बाद जब नए लैपटॉप में डिस्प्ले का प्रॉब्लम आया तो उन्होंने लैपटॉप को सर्विस सेंटर में सुधारने डाला,
पर वो कंपनी ने उनको उसका लैपटॉप ना देते हुए एक नया लैपटॉप दिया। वो इस बात से बहुत नाराज़ हुए और कंपनी में क्लेम किया कि मैंने जो लैपटॉप आपको दिया था मुझे वही लैपटॉप वापस चाहिए। तो कंपनी ने उनको बोला कि हमने उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से उसको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर दिया। पर असल में वो डाटा एक ऐसे आदमी के हाथ लगा जिसको इस डाटा का इम्पोर्टेंस पता था और पूरी जानकारी थी। फिर असली सातोशी नाकामोटो से वो गुम हो गया और किसी और के हाथ में जा पहुंचा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सातोशी नाकामोटो एक वास्तविक नाम है और वो जापान का रहीवासी है। इंटरनेट पर सातोशी नाकामोटो की उम्र 42 साल बताई गई है। यानी बिटकॉइन जितना रहस्यमयी है उतना ही रहस्य इस बात में भी है कि इसे सच में किसने शुरू किया। अक्टूबर 2008 में नाकामोटो ने mathsdout.com पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें क्रिप्टोग्राफी मेल इंग्लिश थी। इसमें उन्होंने बिटकॉइन नाम की डिजिटल करेंसी की खूबियों के बारे में दुनिया को बताया और इस आर्टिकल का टाइटल रखा था बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। इसके 3 महीने बाद 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की शुरुआत हुई। 9 जनवरी 2009 को नाकामोटो ने बिटकॉइन 0 वर्जन की शुरुआत की और इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो आप लोगों को समझ ही गया होगा कि बिटकॉइन मार्केट में कैसे उतरा। हालांकि ये सच्चाई किसी को नहीं पता कि आखिर सातोशी नाकामोटो है कौन, पर आज बिटकॉइन ने बहुत नाम कमा लिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।